चलिए जी, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? जय हिंद। ठीक हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? तो आज से जो है, कल हमने ईडियम्स का सेशन करा था, अब ईडियम्स का सेशन नेक्स्ट डे करेंगे। आज हम वोकैब का सेशन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है वोकैब में। देखो, ग्रामर आना ठीक है, लेकिन एक ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना, उसके बारे में पीएचडी करना, स्कॉलर बनना, वो कंपटीशन में मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है कि नहीं किया है। एट द एंड ऑफ द डे आपसे पूछा ये जाता है कि भैया एग्ज़ाम क्लियर हुआ कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। बस इससे ज़्यादा कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाता है। आपने ग्रामर में 100 घंटा पढ़ा है, वो क्या 1 घंटे नहीं पढ़े हैं, उसके बाद भी अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड। ग्रामर आप कुछ नहीं जानते हैं, वो क्या बहुत अच्छा जानते हैं, वो भी आपसे नहीं पूछा जाता है। बोलने में कुछ वोकैब का पता होना ज़रूरी है, पढ़ने समझने और सीखने के लिए भी वोकैब का पता होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप एनडीए की तैयारी करते हैं, आप सीडीएस की तैयारी करते हैं, आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप बैंक का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो भैया जी ये सेशन आपके लिए ही है। ठीक है? क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, फिलर्स का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। जो फिलर्स आते हैं सिंगल डबल ट्रिपल, या आपसे पूछा जाए क्लोज टेस्ट हो जाए, क्लोज टेस्ट में वो कैब बेस्ड क्वेश्चन अब आने लगे हैं। सिनोनिम्स हो जाए, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाए, और एसएससी में वो डब्ल्यू एस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। इसके अलावा वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आते हैं बैंक में। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मैच द कॉलम का क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है? बताओ, ग्रामर की जरूरत है क्या? ग्रामर की जरूरत नहीं है, आप इस बात को मानिए। और जो आपको केवल ग्रामर पढ़ा रहा है वो आपको क्या बना रहा है बताओ? मूर्ख। और मूर्ख के लिए कौन सा इडियम आपने देखा था? जल्दी बताइए, मूर्ख के लिए कौन सा इडियम आपने देखा था? मैं कल बताया था कि मूर्ख के लिए क्या इडियम होता है। देखो, क्या बोला जाता है? अनिग नॉग, या एज डाफ्ट एज ब्रश, या बर्ड ब्रेन। ठीक है, ये सब होता है किसके लिए? मूर्खों के लिए। तो मूर्ख आप बन रहे हैं तो ये आपकी गलती है। तो केवल ग्रामर पढ़ने से नहीं होगा। फिर बता दूं, ग्रामर पढ़ना उतनी ही जरूरी है जितना वोकैब। तो वोकैब पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आप मुझे 1 मंथ का समय दीजिए, 1 मंथ में मैं आपका वोकैब हमेशा के लिए अच्छा कर दूंगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसको पढ़ते जाइएगा और उसको करते जाइएगा। देखिएगा आपका सारा वोकैब जो है 1 महीने के अंदर अंदर अच्छा हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं। 1 मिनट, थोड़ा पेज ऐड कर लिया जाए। हाँ, तो वोकैब क्यों जरूरी है वो बात हो गया। अब आता है वोकैब को याद कैसे करें। वही हर दिन 10 वर्ड याद करिए, महीने में 300 वर्ड याद हो गया, साल में 3600 वर्ड याद हो गया। ये नियम तो बचपन से आता है, सीखते हैं पढ़ते हैं, लेकिन आज तक याद नहीं हुआ, और नहीं तो बेड़ा गर्क ही हुआ है। इस कहानी से बचना है। आपको क्या करना है, जब भी वोकैब की बात होगी ना, तो वोकैब में वर्ड को याद नहीं करना है, वर्ड को समझना है। वर्ड को समझने के बाद से वर्ड को सेंटेंस में यूज करके देखना है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो ये पूरा वोकैब आपका याद हो जाएगा। तो वोकैब के लिए ये कहानी आपको करनी है। परोस के मैं दे दूंगा, थोड़ा बहुत एफर्ट आप डालेंगे, हम दोनों लोग मिलकर इसको अच्छे से कर लेंगे। ये हमारा सफ़र है जो बहुत अच्छा रहने वाला है। आने वाला सफ़र आपको एक हमेशा के लिए मेमोरी दे जाएगा कि वोकैब को याद हो सकता है, वोकैब भी याद हो सकता है। देखिए, 2 तरीके होते हैं करने के लिए। आपके जो एग्जाम में 70% क्वेश्चन होते हैं वर्ड के या वोकैब के, ठीक है, एज फार एज योर वोकैब इज कंसर्न और इंग्लिश इज कंसर्न, ये रूट वर्ड के मेथड होते हैं। अब इसको समझाते हैं कैसे। ठीक है, 70% ये हो गए। 30% जो होते हैं वो वर्ड होते हैं, वो भी रूट से ही निकले होते हैं, लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं रहता है। हम दोनों बताएंगे आपको कैसे करना है, ये चीज़ें बताएंगे, और कैसे नहीं करना है ये भी बताएंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है। क्या दूसरी बात? दूसरी बात ये ध्यान रखने की है, वर्ड को यूज करना जानिएगा, वर्ड यूसेज समझने की कोशिश करिएगा, और खुद से प्रैक्टिस करिएगा हर वर्ड पर एक सेंटेंस। ठीक है, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, सोचने का क्षमता भी बढ़ जाएगा, और वर्ड भी याद हो जाएंगे, दोनों कहानी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, अब आता है सबसे पहला मेथड, कैसे याद कराएंगे सर हमको? तो सबसे को बोला जाता है, सबसे पुराना और सबसे पहला मेथड पीआरएस मेथड। इससे मैं आपको पहले कुछ कराऊंगा, उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज बताएंगे। पी को बोला जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को बदल देता है। आर मतलब क्या होता है? रूट वर्ड। ठीक है, और एस मतलब क्या होता है भैया? सफिक्स होता है। क्या ये बात क्लियर है आपको? तो ये जो है, पहले हम पीआरएस मेथड से करेंगे कुछ क्वेश्चन को, और कुछ जो है आपको, देखो सिनोनिम एंटोनिम, जैसे मान लो कहा जाए सिनोनिम एंटोनिम बहुत टफ होता है, कुछ नहीं। आपको अगर मैथमेटिक्स समझ में आ गया वोकैब का, तो सिनोनिम से एंटोनिम बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं अभी बताऊंगा, जैसे कहा जाए एंटे, एक शब्द है एंटे, एंटे का मतलब क्या होता है? पहले। तो इसके बाद क्या क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पोस्ट। अब इसके बाद कोई भी वर्ड लगा लीजिए युद्ध के पहले, तो
तो एंटेबेलम युद्ध के बाद, तो पोस्टबेलम, ठीक है। एंटीपैटम बच्चे के जन्म देने से पहले, पोस्टपैटम बच्चे के जन्म देने से बाद, एंटेनेटल बच्चा को कहा जा रहा है बच्चे के जन्म के पहले, पोस्ट नेटल बच्चे के जन्म के बाद। अब ये सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। इस बात को नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। तो 70% यहाँ से करेंगे, 30% वो भी मैं कराऊंगा, आपको केवल इसको पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वोकैब के लिए आपको करना ही करना है। अगर आपने वोकैब पे ध्यान नहीं दिया, ग्रामर आपका कितना भी अच्छा हो, आप बहुत मुश्किल है कि सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। और अगर इंग्लिश एज फार एज जो बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम या एनडीए और सीडीएस इज कंसर्न, आपको वोकैब का पोर्शन अच्छा करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने इसका इस पूरे प्रोसेस का नाम लिखा है, इस पूरे सीरीज का नाम लिखा है क्या, वोकैब मास्टरी सीरीज, ठीक है। चलिए चलते हैं सबसे पहले वाले रूट वर्ड। जहां भी प्लैक शब्द दिखेगा, प्लैक शब्द ध्यान रखिएगा। प्लैक का मतलब होता है क्या करना, किसी को शांत करना, किसी को खुश करना, किसी को अपीज करना, ठीक है। अपीज मतलब होता है खुश, शांत करना, ठीक है। खुश करना, अपीज करना, या इसी को बोला जाता है पैसिफाई करना, मतलब शांत करना। तो पहला हो गया प्लैक। प्लैक से ही सबसे पहला एक शब्द आता है प्लैकेट, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा, मैं फिर बता देता हूं, कभी भी वोकैब में दो वर्ड अगर दिखें, दोनों वर्ड जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। याद रखिएगा, कभी भी दो वर्ड हैं तो दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला हो गया प्लेकेट। प्लेकेट क्या है, वर्ब है, शांत करना किसी को, ठीक है। और इसी का एडजेक्टिव बना दीजिए। एक आता है शब्द प्लेकेटरी। प्लेकेटरी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। एक आता है आपका क्या, प्लेकेबल। प्लेकेबल, प्लेकेबल भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। दोनों का जो यूज है वो अलग अलग है। इसके बाद आता है इम्प्लेकेबल, इसी का उल्टा। प्लेकेबल का उल्टा जो होता है उसको बोला जाता है इम्प्लेकेबल, ठीक है। अब सब एक ही बार क्लियर हो जाएगा, एक याद हुआ सब याद होने लगेगा। उसके बाद एक और आता है प्लेक से प्लेसिबो इफेक्ट, दवाओं का प्लेसिबो इफेक्ट होता है, ठीक है। एक और वर्ड आता है, जैसे आपने नाम सुना होगा कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट। और यही कॉम्प्लेसेंट से एक साथ ही याद करिएगा कॉम्प्लेजेंट को। अब बताइए किस एग्जाम में ये सवाल नहीं आया हुआ है, जो मैं करा रहा हूँ ये सब आएगा क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले इसको कर लीजिए। प्लेकेट मतलब क्या होता है, प्लेकेट का मतलब होता है जो किसी को शांत करना, किसी को पैसिफाई करना, टू अपीज, किसी को शांत करना, ठीक है। क्योंकि वर्ब है तो अपीज हो गया। या टू पेसिफाई, किसी को क्या करना, शांत करना, किसी को खुश करना, पेसिफाई। अब प्लेकेटरी क्या होता है, प्लेकेटरी जैसे मान लीजिए, ध्यान समझिएगा मैं समझा रहा हूँ। ये हम लोग हैं जनता, जनता ने विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, हमको पैसा नहीं दे रहा है, कुछ भी। तो जो गवर्नमेंट करेगा वो मेजर लेगा, कुछ एक्शन लेगा, है ना, कि सर इन लोगों को शांत करने के लिए, इनको शांत करने के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्लेकेटरी मेजर्स बोला जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है जिससे लोग खुश रहें तो उसको प्लेकेटरी मेजर्स कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो प्लेकेटरी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कुछ ऐसी चीजें करना जिससे शांति बनी रहे। तो याद रखिएगा इसके साथ प्लेकेटरी मेजर्स यूज किया जाता है। मेजर्स मतलब होता है कुछ ऐसे प्रोसेस, कुछ ऐसा नियम निकालना जिससे शांति बनी रहे, उसको प्लेकेटरी मेजर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। प्लेकेटरी मतलब होता है शांत करना। प्लेकेबल, अब देखो दोनों एडजेक्टिव है लेकिन दोनों का अब प्लेकेबल मेजर्स नहीं हो सकता, ठीक है। अब प्लेकेबल कौन है, एक छोटा सा बच्चा है छोटू, ठीक है ना। अब ये छोटू जो है इसको झुंझुना पकड़ा दीजिए, कुछ और पकड़ा दीजिए, फोन दे दीजिए, एकदम शांत हो जाता है। मतलब इसको शांत करना क्या है, आसान है। तो जो चाइल्ड प्लेकेबल होता है इसका मतलब क्या है, उसको शांत करना बहुत आसान है, उसको प्लेकेबल चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। चाइल्ड के लिए प्लेकेबल एडजेक्टिव हो गया। इम्प्लेकेबल क्या होता है, इम्प्लेकेबल आपके एग्जाम में आया है, जिसको आप शांत नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते, उसको इम्प्लेकेबल कहा जाता है। हु कांट बी अपीज्ड, जिसको शांत नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, इम्प्लेकेबल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अगला सवाल, प्लेसिबो क्या होता है। प्लेसिबो के साथ अफेक्ट याद रखिएगा, इफेक्ट। प्लेसिबो के साथ क्या लगता है, इफेक्ट। एक ऐसा इफेक्ट जो शांत कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ठीक है। उसको भी वो बीमार हुआ, वहां दवाई लिया, ठीक नहीं हुआ, उसको बोला गया घर आ जाइए। घर आएंगे, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उसको दिखा लेंगे, वो कोई दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएंगे। तो जाते हैं वहां, वहां दवाई खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। दवाई से नहीं ठीक होता है, सोच से ठीक होता है। सोच होता है तो बायोकेमिस्ट्री हमारे बॉडी की बदलती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाती हैं, उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। दवाई एकदम शांत तरीके से काम करती है, ठीक है। होम्योपैथिक दवाई, उसको प्लेसिबो कहा जाता है। मतलब वो काम नहीं करती है, वो एकदम शांत करने की काम करते हैं, शांत करता है, बायोकेमिस्ट्री बदलता है, अपने आप सब सही हो जाता है।
अगला है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मतलब क्या होता है? ठीक है, कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लेसेंट पर्सन, एडजेक्टिव। और इसका नाउन अगर बनाना हो तो क्या करेंगे? कॉम्प्लेसेंस करेंगे, कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी। अब देखो, अब याद रहेगा, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्लियर है, तो अब कॉम्प्लेसेंट पढ़े हैं तो कॉम्प्लेसेंसी बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन पहचानने नहीं आता आपको, ठीक है, तो कॉम्प्लेसेंट पढ़ेंगे, कल को फिर डिक्शनरी में देखना पड़ा कि अच्छा कॉम्प्लेसेंसी क्या होता है। अब दोनों सब चीजें क्लियर हो रही हैं, कॉम्प्लेसेंट एडजेक्टिव हो गया, कॉम्प्लेसेंसी नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है जो सेल्फ सेटिस्फाइड है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? जो खुद में ही खुश है, अपने ही चौड़ में रहता है। नेगेटिव वर्ड है, सेल्फ अपीज्ड। उसको सीखने से मतलब नहीं है, बोलता है अरे हमारे अलावा कौन है इधर, ठीक है, उसको सेल्फ सेटिस्फाइड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये नेगेटिव नेगेटिव टोन रखता है, और जो नेगेटिव टोन रखता है इसी को क्या बोला जाता है बताओ? कॉनोटेशन बोला जाता है, कॉनोटेशन। इसका कॉनोटेशन कैसा है? कॉनोटेशन मतलब होता है टोन, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेजेंट क्या होता है? कॉम्प्लेजेंट, कॉम्प्लेजेंट इसी का उल्टा हो जाता है। कॉम्प्लेजेंट का मतलब होता है हाईली ओब्लाइज्ड, ठीक है, वो सीखना चाहता है, वो जानता है हमको सीखना है, हाईली ओब्लाइज्ड। इसको बोला जाता है क्या? कॉम्प्लेस कॉम्प्लेजेंट। इसी को बोला जाता है विलिंगली कॉम्प्लेंट। उसको कुछ करने बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं ऑफिस इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है। वो आता है, वो जाता है, वो सब करता है, ठीक है, विलिंगली कंप्लाइंट ना। ये नहीं कि बार बार बोला जा रहा है कि समय से आओ, बार बार बोला जा रहा है करने के लिए। वो एकदम जैसे 5 स्टार होटल में जो वेटर होते हैं, वो एकदम खुश होके खिलाते हैं आपको, है ना। गिलास में रखेंगे, आराम से रखेंगे। वहीं किसी ढाबे का होटल सड़क पे है, जो एकदम फट फट, इधर थाली उधर थाली, इधर फेंक रहे हैं उधर फेंक रहे हैं, रख रहे हैं, खिला तो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई इज्जत नहीं है, कोई खुशी नहीं है। वो खुश नहीं है, वो अपने हिसाब से नहीं काम करते हैं, वो अनविलिंगली करते हैं, बिना इच्छा के करते हैं। उसको कॉम्प्लेजेंट कहा जाता है। उसको कॉम्प्लेजेंट नहीं कहा जाता है जो अपनी इच्छा से करता है, खुद से प्रेम होता है करने के लिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा प्रेम है पढ़ाने के लिए, तो मैं किसी के फोर्स में आके ये काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉम्प्लेजेंट, ठीक है। और कॉम्प्लेसेंट क्या है? अरे अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मैं सब जानता हूँ, ये सारी कहानी जो है ध्यान रखिएगा। अब मैंने बोला कि ये वर्ड आपको सारे क्लियर हो गए। ब्लैक वर्ड कहीं भी आएगा तो मतलब आ जाएगा शांति से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे बेने कहीं भी दिखे, मैं बता रहा हूँ, इसको धीरे धीरे सीखिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। बेने जब भी दिखेगा, इसका उल्टा क्या होता है? मेले। बोन या बेने, इसका उल्टा जो होता है मेले, मेल, ठीक है। मेल, मेला होता है ना, मेला, तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही होता है बेनिफैक्टर, जैसे कुछ शब्द लिख देते हैं बेनिफैक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा? मेलिफैक्टर। ऐसे ही बेनिफेक्शन, बेनिफैक्टर क्या हो गया? बेनिफैक्टर क्या हो गया बताओ? कॉमन नाउन हो गया। तो बेनिफेक्शन क्या हो जाएगा? बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन जो हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा मेलिफेक्शन, मेलिफेक्शन। और मेलिफेक्शन क्या होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। यही होता है बेनिडिक्शन। बेने मतलब होता है अच्छा, बेने मतलब होता है गुड, ठीक है। मेले मतलब होता है बैड। बेनिडिक्शन, डिक्ट मतलब होता है बोलना, अगर अच्छा बोल रहे हैं मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसी का अभिशाप देना मतलब मेलेडिक्शन। ये सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है कहानी, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं से आता है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? मेलिफिशियल, ठीक है। यहीं से आता है बिनाइन, बेनिग्नेंट, और इसका उल्टा क्या हो जाता है? मेलिग्नेंट। इसी बेनिवोलेंट, बहुत नाम सुनते होंगे एग्जाम में, बेनेवोलेंट, और इसका उल्टा क्या हो जाता है? मेलेवोलेंट। आपने नाम सुना होगा बोनाफाइड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज और स्कूल से दिया जाता है, यहीं से होता है मेलाफाइड। ये सब ऐसी कहानी है, उल्टा सीधा चलता रहता है। ये पूरा मैथमेटिक्स है, समझ गए तो सब अच्छा है, नहीं समझे तो कुछ नहीं अच्छा है। इसको और समझाते हैं थोड़ा। जैसे कहा जाए कभी भी बेन, बोन या बीन, बेने, ऐसा कुछ मिलेगा, इसका मतलब होता है गुड, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा बेनिफिट, मतलब कुछ आपके लिए अच्छा हुआ है उसको बेनिफिट कहते हैं। ऐसे होता है बोनस, वो आपके लिए अच्छा है इसलिए उसको बोनस कहते हैं। बोनांजा, बोनांजा भर भर के आपको दिया जा रहा है, आपके लिए अच्छा है, बोनांजा ऑफर, ठीक है। बोन फायर,
बोन फायर का मतलब एक ऐसी आग जो बहुत अच्छी है, इसका मतलब जो आपके बॉडी में आग लगती है कि नहीं अब हम सिलेक्शन ले ही लेंगे, उसको बोन फायर कहा जाता है। ठीक है। बोन वॉयज, पहले के समय में लोग समुद्र से यात्रा करते थे, तो समुद्री यात्रा, हैप्पी जर्नी को बोला जाता है बोन वॉयज। लिख लीजिएगा, आज के समय भी आप बोल सकते हैं। आज के समय में समुद्र से यात्रा नहीं किया जाता, लेकिन आज के समय इसका मतलब हो गया है हैप्पी जर्नी। अगर कोई शुभ यात्रा करना चाहता है तो उसको बोन वॉयज कहा जा सकता है, हैप्पी जर्नी। ठीक। ऐसे ही आता है बॉन्जू। बॉन्जू, बॉन्जू मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, एक ऐसा मॉर्निंग जो शुभ है, अच्छा है। ऐसे ही आता है बॉन्सू। बॉन्सू, बॉन्सू मतलब क्या होता है? गुड इवनिंग, एक ऐसा शाम जो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। यही आता है बॉन एपिटी। बॉन एपिटी, बॉन एपेटाइट लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं बॉन एपिटी। इसका मतलब क्या है? हैप्पी ईटिंग। ठीक है। जैसे मान लो गए कहीं 5 स्टार होटल में बैठ गए, ठीक है, और वेटर आया, परोस के चला गया, सब निकाल के चला गया, अब बोला हैप्पी ईटिंग, मतलब बॉन एपिटी। बॉन एपिटी मतलब आप अच्छे से खाइए, आपका खाना शुभ हो। ठीक है। ऐसे ही आता है बोन विवान। बोन विवान, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बोन वाइबर, वीवर। ठीक है। जहां भी वी आई बी दिख जाएगा, वी आई बी, वी आई बी का मतलब होता है लाइफ। लाइफ अच्छी हो रही है, लाइफ अच्छा जी रहा है, मतलब कौन सा लाइफ जी रहा है? जो लेविश लाइफ स्टाइल जीता है, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल जीता है, लग्जूरियस लाइफ, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वॉन विवान। ठीक है। लिख लीजिएगा, वन हु लीड्स अ लेविश लाइफ स्टाइल, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वॉन विवान। बात समझ में आ रही है? एक आग अच्छी है, तो अब देखो बॉन कहीं भी आएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बेनिफिट यहीं से होता है, बेनिफिट याद रखिएगा, बेनिफिशियल ये भी सब यहीं से होता है। ठीक है। ये सब चीजें लिख लीजिएगा जो अच्छी अच्छी बात थी मैंने आपको बताई। ऐसे ही मेल से आइए, मेल से बता देते हैं। MAL या MALA, मेला, इसका मतलब क्या होता है? बैड। अब उल्टा समझ गए ना, बोन होगा तो मेला होगा। ठीक है। जैसे मालवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मालवेयर। मालवेयर मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर के पार्ट हैं, मालवेयर मतलब एक गलत पार्ट है। ठीक है। यहीं से आता है मेलेडी, MALADY। बताओ मेलेडी मतलब क्या हो सकता है? MALADY, मेलेडी, सोशल मेलेडी। नाम सुना है कभी? सोशल मेलेडी ऐसा है, यहाँ का एक गंभीर समस्या है। ठीक है। लिख लीजिएगा, अ सीरियस प्रॉब्लम। सोशल मेलेडी है, यानी यहाँ समाज में ही गंदगी है, समाज में ही समस्या है, लोग गलत सोचते हैं। इसका मतलब एक डिजीज भी होता है, एक खराब डिजीज जो अब एकदम मरने के लिए तबाह कर दी है, या डिजीज को ही बोला जाता है एलिमेंट। ठीक है, बीमारी याद रखिएगा। एलिमेंट मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला, मेलाइन, MALIN, मेलाइन। ठीक है। मेलाइन मतलब, मेलाइन से जैसे आप कभी डॉक्टर टेस्ट कराए होंगे तो लिखा जाता है मेलाइन ट्यूमर। ठीक है। मेलाइन ट्यूमर का मतलब क्या होता है? ट्यूमर जो होता है, एक कोई भी गांठ आपके बॉडी में होती है उसको ट्यूमर कहा जाता है। मेलाइन मतलब बैड है, गलत है, इसका मतलब क्या है? कैंसरस है। मेलाइन जहां भी लग जाएगा तो समझिएगा वो बहुत खराब चीज है। ठीक है। मेलिग्नेंट होता है, जो ट्यूमर होता है वो मेलिग्नेंट होता है, मेलाइन ट्यूमर या मेलिग्नेंट। ठीक है। मेलिग्नेंट नाउन हो गया। ऐसे ही अगर वो ट्यूमर अच्छा है, ट्यूमर अच्छा मतलब कैंसरस नहीं है, तो उसको बोला जाता है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन, बेन से बना है ना, बेनाइन मतलब हो गया गुड। ठीक है। जो नॉन कैंसरस होता है, नॉन कैंसरस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जैसे कहा जाए कि बेनाइन फेशियल एक्सप्रेशन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बेनाइन है, बेनाइन फेशियल एक्सप्रेशन, यानी आपका चेहरा देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। ठीक है। बेनाइन फेशियल एक्सप्रेशन मतलब एक खुश खुश चेहरा है, अच्छा चेहरा है, अच्छी सोच है, दुख नहीं है, जहां पर हैप्पी होता है, हैप्पी फेस, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, उसको बोला जाता है बेनाइन फेशियल एक्सप्रेशन। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? मेलाइन, जो एकदम रोता हुआ रहता है, एकदम दुखी है, मेलाइन फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। उसके काम भी वैसे गंदे हो रहे हैं तो मेलाइन एक्शन भी कहा जा सकता है। तो ये सारी कहानी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर कोई इंजन है, कोई पंप है, गलत काम कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मेल फंक्शन। मेल फंक्शन, अगर वो काम अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है। अगला सवाल, अब देखिएगा, जैसे कहा जाए मेल न्यूट्रिशन, यानी उसको न्यूट्रिशन गलत मिला है तो उसको बोला जाता है मेल न्यूट्रिशन, अब पोषण अच्छा नहीं हुआ है। ऐसे ही आता है मेलाइस, MALICE, मेलाइस, मेलाइस वर्ब होता है।
ठीक है, बताओ मेलाइस का मतलब क्या होता है? MALIC, वो भी गलत से रिलेटेड होगा, सब चीजें गलत से ही रिलेटेड होंगी, बैड नेगेटिव सेंस में जाएगा, इतना तो याद रहेगा। मेलाइस का मतलब होता है किसी, मेलाइस मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, है ना, ध्यान रखिएगा। हर्ट अदर पीपल, हर्ट अदर पीपल, डोंट मिलाइस एवरीवन, यानी किसी को हर्ट ना करो, किसी को दुखी ना करो। अ विश टू हर्ट अदर पीपल इज नोन एज मिलाइस। ठीक है, अगर पूछा जाए मेलिसियस, MALICIOUS, मेलेसियस, मेलेसियस का मतलब क्या होगा? इसको आप ऐसे सर्कल बना के लिखेंगे, ठीक है, अभी लिख के बता देता हूँ। मेलिसियस, मेलिसियस मतलब क्या होता है बताओ? मेलिसियस मतलब होता है, मेलिशियस पर्सन होता है, मेलाइस वर्ब हो गया तो मेलिशियस क्या हो गया बताओ? एडजेक्टिव। तो मेलिशियस पर्सन है जो दुख, दूसरों को दुख पहुंचाता है, उसको बोला जाता है वन हु हर्ट पीपल, जो दूसरों को दुख पहुंचाता है उसको क्या बोला जाता है? मेलिशियस पर्सन कहा जाता है। लिख लीजिएगा, मेलिशियस के साथ जोड़ी बनती है किसकी? पर्सन की। ठीक है, अगर पूछा जाए मेल ऑर्डरस, MALODOUROUS, मेलॉडरस, ये भी एडजेक्टिव है। मेलॉडरस मतलब ऑर्डर मतलब होता है सुगंध, ठीक है, एडजेक्टिव। ऑर्डर मतलब होता है सुगंध, और मेल मतलब गंदा, यानी जहां पर दुर्गंध होता है, दुर्गंध, दुर्गंध, दुर्गंध मतलब क्या होता है? बैड स्मेल, बैड स्मेल, ठीक है, फ्रेग्रेंस नहीं होता है वहां पर। इसको लिखेंगे कैसे? अब मैं आपको बता देता हूँ लिखने का तरीका, आप भी ऐसे ही हमारे साथ लिखते चलिएगा। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं और कोई और अपने हिसाब से लिख रहा है। इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ, याद रहेगा हमेशा के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे MAL या MALA, इसका मतलब क्या होता है? बैड होता है। इसको आपने सर्कल बना लिया, अच्छे से सर्कल बनाइएगा, हमारे जैसे मत बना दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे मेल फंक्शन, जो गलत काम कर रहा है, मेल फंक्शन हो रहा है, मेरा आईपैड है, मेरा लैपटॉप मेल फंक्शन कर रहा है। मेल न्यूट्रिशन, जिसको न्यूट्रिशन गलत मिला है, पोषण गलत मिला है, मेल न्यूट्रिशन हो गया। ऐसे ही होता है क्या? मेलिशियस, मेलिशियस क्या है बताओ? एडजेक्टिव है। तो मेलिशियस के साथ जोड़ी बनती है किसकी? पर्सन की, यानी वो आदमी जो किसी को दुख पहुंचाता है। वन हु हर्ट पीपल, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वन हु हर्ट पीपल, इसको बोला जाता है मेलिशियस। उसके बाद क्या होता है? मेलऑर्डरस, मेल ऑर्डरस, ODOUROUS, मेल ऑर्डरस। मेल ऑर्डरस भी क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है बैड स्मेल, बैड स्मेल। और आगे बढ़ा जाए तो जैसे आपने सुना क्या? मेलाइन, मेलाइन या मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट एक वर्ब हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। तो इसको लिख लीजिएगा मेलाइन, मतलब मेलाइन के साथ ट्यूमर की जोड़ी लग जाती है। ठीक है, मेलाइन मतलब गलत, तो मेलाइन अगर ट्यूमर है, यहाँ पे अलग से लिखिएगा इसको, मेलाइन मतलब हो गया बैड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नीचे लिख लीजिएगा मेलाइन ट्यूमर, मेलाइन के साथ अगर ट्यूमर आपने लगा दिया, इसका मतलब कैंसरस होता है, वो कैंसर वाला है। ठीक है, मेलाइन फेस एक्सप्रेशन, वो दुखी है या गलत सोच रहा है किसी के बारे में। फेस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, बैड फेस, ठीक है, गिरा हुआ चेहरा। ठीक है, अब यहीं पे बिनाइन लग जाए तो बिनाइन का बाद में लिख लिया जाएगा। ठीक, ऐसे आता है मेलेडी, MALADY, मेलेडी। मेलेडी मतलब क्या होता है बताओ? मेलेडी मतलब होता है सीरियस प्रॉब्लम, बैड प्रॉब्लम, सोशल मेलेडी, सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, या एलिमेंट, कोई बीमारी, एन एलिमेंट या डिजीज। ठीक है, ऐसे ही होता है मालवेयर, मालवेयर। ठीक है, तो ये हो गया कहानी। ऐसे ही बेन का भी बना लीजिए आप, लिख लीजिए बेन का भी बना लीजिए फटाफट, ताकि मैं आपको बना के दे रहा हूँ, एक बार दो बार सिखा दूंगा, ताकि आगे आने वाले समय में मैं लिख दूं, बाकी आप सीखने का काम जो है कर लीजिएगा। चलिए बना दें इसको भी। कभी भी ऐसा शब्द आ जाए, बेन, बोन या बेने, सर्कल बंद कर दीजिए इसको। इसमें लिखेंगे सबसे पहले बेनिफिट, जो आपके फायदे की बात है, बेनिफिट। अब ये आएगा तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब होता है गुड। उसके बाद आता है बोनस, आपके फायदे की बात है। बोनांजा, बोनांजा के साथ ऑफर यूज किया जाता है, भर भर के ऑफर दिया जा रहा है आपको, लिख लीजिएगा उसको भी।
बोन फायर, बोन फायर मतलब एक अच्छी आग, गुड फायर, आग ऐसा लग गया है कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है। उसके बाद बोन बॉयज, बोन बॉयज इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी जर्नी। उसके बाद क्या है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए बॉन्जू, बॉन्जुआर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फ्रेंच टर्म में बॉन्जू पढ़ते हैं। बॉन्जू मतलब क्या होता है भैया? गुड मॉर्निंग। ऐसे ही कहा जाए बोनसू, बोनसू, स्वायर नहीं पढ़ना, बोनसू का मतलब हो जाएगा गुड इवनिंग। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बॉन एपेटी, बॉन एपेटी, ठीक है। बॉन एपेटी का मतलब क्या होता है? हैप्पी ईटिंग। किसी को आपने खाना दे दिया, उसके बाद आप बोल सकते हैं बॉन एपेटी। ठीक है। और एक और लिख लीजिएगा, बॉन विवान या बॉन वाइबर, इसका मतलब क्या होता है? लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस लाइफ। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, वन हु लीड्स अ लेविश लाइफस्टाइल। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेन बोन आए या बेने। ठीक है, क्लियर हुई बात? बोलिए सर, क्लियर है मामला? चलें आगे। चलो एक और लिख करते हैं, एफ आई डी। अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए एफ आई डी ई या एफ आई डी, इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, अपने आप याद क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रस्ट या फेथ, फेथ। ठीक है, तो ये होता है ट्रस्ट या फेथ। किसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। हम्म, बोलो। एफ आई डी ई, जैसे मान लीजिए आपने कभी सुना होगा क्या? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। क्यों भाई, नहीं सुना है? कॉन्फिडेंस क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है। और इसी का उल्टा हो जाता है क्या? क्या हो जाता है बताओ? डिफिडेंस। डिफिडेंस क्या हो जाता है? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उल्टा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। ठीक है। यहीं से हो जाता है कॉन्फिडेंट, इसी का एडजेक्टिव हो जाता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिफिडेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कॉन्फिडांट, कॉन्फिडांट। एक वर्ड आता है कॉन्फिडांटे, कॉन्फिडांटे, ये क्लोज टेस्ट में आया हुआ सवाल है। यही आता है क्या? फिडल, फिडेलिटी। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफिडेलिटी। जब एरो मैंने दोनों तरफ लगाया मतलब एक दूसरे का उल्टा लिखा जा रहा है, इनफिडेलिटी। एक शब्द आता है, आपने सुना होगा, परफिडी। एक शब्द है, आपके नाम सुना होगा, फिड्यूशरी ब्रीच, फिड्यूशरी। आपने नाम सुना होगा एक एफिडेविट, एफिडेविट। फिडे आया। यहीं से एक शब्द आता है कॉन्फाइड, कॉन्फाइड वर्ब होता है कॉन्फिडेंस का। तो ये सारी कहानी जो है ध्यान रखिएगा। अब देखिए कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस देखो, कॉन जब भी आएगा ना, कॉन का मतलब होता है साथ, टुगेदर। ठीक है। यानी विश्वास के साथ चल रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस है, इसको आप क्या बोला जाता है? सेल्फ ट्रस्ट है, यानी आत्मविश्वास होता है। सेल्फ ट्रस्ट होता है यानी आत्मविश्वास होता है। कौन मतलब टुगेदर, फाइड मतलब विश्वास, यानी दोनों के साथ, विश्वास के साथ चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस। डिफिडेंस, जिसके पास अपना खुद का विश्वास नहीं है उसको डिफिडेंस। कॉन्फिडेंट पर्सन होता है, एडजेक्टिव है, तो डिफिडेंट पर्सन हो जाएगा। कॉन्फिडांट क्या होता है? कॉन्फिडांट, कॉन्फिडांट क्या होता है? कॉन्फिडांट जो होता है वो मेल के लिए यूज किया जाता है, और कॉन्फिडांटे जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? फीमेल के लिए यूज किया जाता है। एक ऐसा आदमी जिससे आप अपने सीक्रेट बातों को भी शेयर कर सकते हैं, जो
कॉन्फिडेंट जो आपका बहुत ट्रस्टवर्दी होता है, वो भी विश्वास लेकर चलता है साथ में। कॉन मतलब टुगेदर, फाइड मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट लेकर चलता है एक ऐसा आदमी जिससे आपने सारा चीज बता दिया, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्फिडेंट बोला जाता है। यानी अ सीक्रेट पर्सन, अपने सीक्रेट रहस्य जिससे बताते हैं, जिसको बोला जाता है क्या? ट्रस्टवर्दी पर्सन। अगर कोई पुरुष है, पुरुष होता है क्या, महिला होती है? बोलो ट्रस्टवर्दी। ठीक है, अगर कोई पुरुष है तो कॉन्फिडेंट हो गया, अगर कोई फीमेल है तो कॉन्फिडेंटे हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये क्या है? ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विश्वास पात्र। फिडेलिटी। इनफिडेलिटी मतलब क्या होता है? इसको बोला जाता है वफा। इसको बोला जाता है क्या? बेवफा। ठीक, तो याद रखिएगा, जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं, फिडेलिटी, मुझे फिडेलिटी है। ठीक है, इनफिडेलिटी, इनफेडल हूं मैं। ठीक है, इनफेडल, इनफिडल पर्सन होता है। ठीक है, फिडल पर्सन, फिडल पर्सन मतलब इस पे विश्वास किया जा सकता है, इनफिडल पर्सन पे विश्वास नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही परफिडी। परफिडी मतलब क्या होता है? जो धोखा देता है, जिस पे विश्वास नहीं हो सकता, डिसीट करता है, डिसीट। डिसीट मतलब क्या होता है? धोखा देना। इसको लिख लीजिएगा, धोखा। अगला फिड्यूशरी। फिड्यूशरी, फिड्यूशरी के साथ हमेशा यूज किया जाता है ब्रीच। फिड्यूशरी ब्रीच का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट को तोड़ना। ठीक है, इन्वॉल्विंग ट्रस्ट। जैसे मान लो मुझे एक कहानी याद आई थी। एक कहानी, ये किसी व्यक्ति की कहानी है जिसपे मैं विश्वास कर सकता था, मैं विश्वास अब नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज नोन एज फिड्यूशरी ब्रीच, यानी हमारा विश्वास टूट गया है। ठीक है, ट्रस्ट जहां पर इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्विंग ट्रस्ट। ट्रस्ट जहां पर इन्वॉल्व है और वो क्या हो जाए? ट्रस्ट आपका ब्रेक हो जाए, ब्रीच हो जाए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है फिड्यूशरी। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट नाउन है, यानी जहां पर क्या होता है? विश्वास दिलाया जाता है, इसको हलफनामा कहते हैं। एफिडेविट। एफिडेविट मतलब क्या होता है? हलफनामा, जहां पर आपने विश्वास दिलाया कि नहीं, ये बात हमारी ही है, कि मेरा ही नाम है, मेरे पापा का नाम फलाना है, मेरा नाम ये है, ये है। उसको शपथ पत्र कहा जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? शपथ पत्र। और उर्दू में बोला जाता है हलफनामा। ठीक है, फ पे आपने नुक्ता लगा लिया। एफिडेविट होता है। और रिटन स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। एफिडेविट का मतलब, मैं इधर लिख देता हूं, आप वहीं पे लिखिएगा। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? अ रिटन स्टेटमेंट। अ रिटन स्टेटमेंट दैट यू से ऑफिशियली इज ट्रू, कि नहीं भाई ये मेरा ही है, मैंने एफिडेविट लगा दिया। कॉन्फाइड का मतलब क्या होता है? विश्वास दिलाना। वर्ब हो गया। कॉन्फाइड क्या है? वर्ब है, मतलब विश्वास दिलाना। ठीक है, ट्रस्ट। ये कहानी जो है फाइड से रिलेटेड है। यहीं से आता है वाई फाई और हाई फाई, ये दोनों शब्द यहीं से बना हुआ है। वाई फाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी, और यहीं से एक शब्द आता है हाई फाई। हाई फाई मतलब क्या हो गया? हाई फिडेलिटी। हाई फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, एक ऐसा विश्वास जो वायरलेस है फिर भी काम कर रहा है, उसको वायरलेस फिडेलिटी कहा जाता है। ठीक है ना, एक ऐसा विश्वास जो, देखो वाईफाई में कोई तार तो लगा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो इंटरनेट चला रहा है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी उस वायरलेस पे विश्वास है। हाई फिडेलिटी, हाई फाई, अरे ये लोग हाई फाई बहुत हैं। ठीक है, मतलब हाई फाई सिस्टम है, यानी वो ऐसा है, उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है, मुझे ट्रस्ट है इस सिस्टम पर, यानी मेरा सिस्टम हाई फाई सिस्टम है, मुझे उच्च क्षमता संपन्न ट्रस्ट है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? हाई फाई जो होता है वो इलीट क्लास जो होता है उसको भी यूज किया जाता है, इलीट क्लास, कि भाई उस पर विश्वास है कि वो उससे चाहेंगे तो पैसा हमको दे देगा। दिस इज नोन एज हाई फाई, यानी बहुत ज्यादा ही विश्वास है उस पर। हाई मतलब क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है हाई? ज्यादा। और फिडल मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। ठीक है, जिसपे आपको बहुत ज्यादा विश्वास होता है उसको क्या बोला जाता है? हाई फिडल बोला जाता है, हाई फिडेलिटी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए एक और लास्ट कर लीजिए, तो बाकी बात कल करेंगे। पहला होता है एक शब्द स्पेक्ट, एक होता है स्पेक, एक होता है स्पिक। ठीक है, आप नीचे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टू सी, देखना, देखने के लिए आता है। जैसे आपने देखने के लिए एक शब्द यूज किया होगा, क्या? इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्टर होता है जो देखता है, निरीक्षक करता है, टेस्ट करता है, जांच करता है। इंस्पेक्शन वर्ब, इंस्पेक्ट वर्ब है तो इंस्पेक्शन क्या हो गया? नाउन हो गया। इंस्पेक्ट करना मतलब देखना, और जो देखता है, इंस्पेक्शन करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसको क्या बोला जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ठीक है, और जो करता है उसको एडजेक्टिव इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो देखने का काम करता है, टेस्ट करने का काम करता है, जांच करने का काम करता है। इंस्पेक्टर क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब आपको इतना कुछ क्लियर है तो आपने एक बार में तीनों शब्द पढ़ लिया, समझ लिया, नहीं तो पता चला जय इंडिया वाले डिक्शनरी देख रहे हैं। इंट्रोस्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब खुद के अंदर देखना, और इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब वर्ब हो गया, और इसका नाउन क्या हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन ये हो जाएगा नाउन। ऐसे ही रेट्रोस्पेक्ट करना, रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट करना। ऐसे ही एक वर्ड आता है स्पेक्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्टिकल। एक शब्द आता है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स। एक शब्द आता है स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर दर्शक जो देखता है। स्पेक्ट्रम देखने वाला, स्पेक्ट्रम। एक शब्द आता है पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। एक शब्द आता है प्रोस्पेक्टस से आता है, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव। यहीं से आता है प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस। ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं से स्पीक से कुछ वर्ड आता है जिसको लिखवा देता हूं, पर्सपिकेसियस। और एक शब्द आता है कंफ्यूजिंग वर्ड में, पर्सपिकेसिटी। अब बताओ ये सब आता है कि नहीं आता है, जाके देखिएगा प्रीवियस ईयर, नहीं आता बताइएगा। एक आता है पर्सपिकुअस, एक आता है पर्सपिक्यूटी, एक आता है कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस। एक आता है डेस्पिकेबल। बस ये सारे वर्ड हैं, इसको समझना है, पढ़ लेना, बस काम खत्म हो गया। चलिए सबसे पहले इंस्पेक्ट करना मतलब क्या होता है, इंस्पेक्ट देखना, इन मतलब अंदर, इंस्पेक्ट मतलब क्या होता है, देखना। इंस्पेक्ट करना मतलब क्या हो गया, बोलो। टू लुक एट समथिंग, बारीकी से देखना, है ना। निरीक्षण करना, जांच करना, सरकारी जांच करना, नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट करना मतलब हो गया टू लुक एट समथिंग, SOMETHING। इंस्पेक्शन नाउन हो गया, देखना, जांच करना, निरीक्षण, निरीक्षण। इंस्पेक्टर करने वाला, ठीक है। करने वाला क्या कहलाता है, इंस्पेक्टर। वन हु जांच करना मतलब क्या होता है, जांच करना, वन हु इज डन प्रॉपरली, ठीक है। और इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब होता है अपने अंदर, इंट्रो मतलब हो गया क्या, इंट्रो मतलब हो गया अपने अंदर, स्पेक्ट मतलब हो गया देखना, यानी आत्म अवलोकन करना। टू लुक इनटू, टू लुक हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, ठीक है, इसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोस्पेक्शन क्या हो गया, नाउन हो गया, देखना। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो मतलब पीछे, तो जाके पीछे, रेट्रो मतलब हो गया क्या, रेट्रो मतलब क्या होता है, रेट्रो मतलब पास्ट होता है। क्या होता है, पास्ट। तो पास्ट की चीजों को देखना, ठीक है, याद करना, पास्ट को लुक एट करना, ठीक है, लुक एट, इसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्ट। ऐसे ही होता है पोस्ट स्पेक्ट, पोस्ट स्पेक्ट मतलब जैसे मैंने भांप लिया चीजों को, यानी अब ऐसा होने वाला था। पोस्ट स्पेक्ट मतलब, पोस्ट मतलब क्या होता है, आफ्टर, यानी फ्यूचर, फ्यूचर की चीजों को देखना क्या कहलाता है, पोस्ट स्पेक्ट कहलाता है। स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, साइट। स्पेक्टिकल बहुत अच्छा स्पेक्टिकल है मतलब दृश्य है, ठीक है, सीनरी है। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है, पावर ग्लास, जो दिखाने का काम करता है। पावर ग्लासेस जो होते हैं स्पेक्टिकल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेक्टिकल्स और स्पेक्टिकल में अंतर होता है। स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर मतलब होता है दर्शक, देखता है जो। स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम तो जानते ही है ना, बोलो स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर लिखवाना हो तो स्पेक्ट्रम कैसे लिखोगे, बोलिए सर। स्पेक्ट्रम मतलब होता है सेट ऑफ 7 कलर जो दिखता है हमको, है ना, या ऑल द पॉसिबल वेराइटीज जो दिख रही हैं, ऑल द पॉसिबल वेराइटीज। जैसे मान लीजिए आपने कुछ खरीदने गए, लेट से कि टी शर्ट खरीदने गए, ठीक है, लुई फिलिप, बोले कि बताइए स्पेक्ट्रम इतनी ही है क्या, कि ऑल द पॉसिबल वेराइटीज इतनी है जो आप दिखा रहे हैं हमको, संपूर्ण श्रृंखला,
या मान लीजिए कहा जाए कि द स्पीकर रिप्रेजेंटेड द होल स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन, सारे ओपिनियन का स्पेक्ट्रम हमने दिखा दिया, स्पेक्ट करा दिया, दिखा दिया, स्पेक्ट समझ में आ रहा है। पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब होता है कई दृष्टिकोण, समस्या को जानने और निर्णय लेने का दृष्टिकोण जो होता है, या किसी का मत, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यहां पे मैं लिख देता हूं अलग से, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है नाउन, किसी के बारे में आपने क्या नजर रखा, क्या देखा, पर्सपेक्टिव कहलाता है। ठीक, पर मतलब हो गया किसी के, स्पेक्ट मतलब हो गया देखना, किसी का मत जो होता है, यानी ओपिनियन, ओपिनियन को क्या बोला जाता है? ओपिनियन को बोला जाता है पर्सपेक्टिव। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कहा जाए, एक सेंटेंस लिखे, ट्राई एंड लुक एट दिस फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मेरे विचार से, पर्सपेक्टिव मतलब हो गया विचार, आप देखिए मेरे विचार से देखिए इसको, पर्सपेक्टिव। ऐसे ही पूछा जाता है प्रोस्पेक्टिव, मतलब क्या हो गया? प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे है, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, PROS, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? जो लाइकली, संभव है, संभावित है, लाइकली टू बी हैपन, लाइकली टू बी हैपन, प्रॉस फ्यूचर की बात हो रही है, क्या हो सकता है, क्या मुझे दिख रहा है, अच्छा ये चीज हो सकती है, बारिश हो सकता है, बस मुझे सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव चेंजेस, बाद में चेंजेस हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टस दिखाने वाला जो होता है, प्रोस्पेक्टिव चेंजेस। ठीक है ना, ये जो है चेंजेस, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, प्रोस्पेक्टिव। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सपिकेसियस। पर्सपिकेसियस का मतलब क्या होता है? देखिए, पर्स स्पिक मतलब होता है देखना, जब पर्सपिकेसियस होता है हमेशा एडजेक्टिव, क्या होता है? पर्सपिकेसियस। और पर्सपिकेटी क्या होता है? नाउन, कैसिटी, पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसियस मतलब होता है जो अंदर तक देखता है, इंसाइटफुल। एक आर्टिकल पढ़ा आपने, बहुत इंसाइटफुल था, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे पाया, इंसाइटफुल आर्टिकल, तो इसको बोला जाता है पर्सपिकेसियस आर्टिकल। मैंने एक थ्योरी पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें बहुत सारे इंसाइट्स थे, बहुत सारे दृश्य थे जो मुझे समझ में आए, मुझे ज्ञान हुआ, उसको बोला जाता है इंसाइटफुल पर्सपिकेसियस। बात समझ में आ रही है? बोलो, पर्सपिकेसियस समझ आया? बार बार बोलिए, पर्सपिकेसियस। पर्सपिकेसियस का मतलब क्या होता है? हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग। ठीक है, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है पर्सपिकेसियस। बात समझ में आ रही है? फार साइटेड, दूर देख जाना, समझ जाना, चीजों को अंदर तक चले जाना, पर्सपिकेसियस। उसी का नाउन हो जाता है पर्सपिकेटी, पर्सपिकैसिटी। अगला है पर्सपिकूस, पर्सपिकुअस। बताओ, पर्सपिकुअस मतलब क्या होता है? पर्सपिकुअस स्पिक देखने के लिए होता है, जो बहुत साफ हो, वेरी क्लीन। ठीक है, कोई चीज है, मौसम भी बहुत साफ है, लूसिड है, इसको कहा जाए लूसिड, लूसिड लूसिन से बना है, चमक। ठीक है, तो जो एकदम साफ दिख रहा हो उसको पर्सपिकुअस कहा जाता है। पर्सपिक्विटी, साफ देखना। ठीक है, दृश्य ऐसा है जो एकदम साफ दिख रहा है उसको पर्सपिक्विटी कहा जाता है। एक ऐसा दृश्य है जो साफ दिख रहा है उसको पर्सपिकुअस स्पेक्टिकल कहा जाता है। पर्सपिक्विटी नाउन हो जाता है, देखना। ठीक है, कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिकुअस मतलब होता है जो आपका अटेंशन विड्रॉ करता हो। ठीक है, ड्रॉन योर अटेंशन, ड्रॉ योर अटेंशन, एक ऐसा चीज जो एकदम आपको आकर्षित कर रही हो। जैसे होता है ना, कहीं पे कुछ नया लग गया तो एकदम सब लोग वहीं देखते जाते हैं, कॉन्स्पिकुअस होता है। कॉन्स्पिकुअस मतलब क्या हो गया? कॉन्स्पिकुअस मतलब हो गया जो एकदम साफ है, सामने है, दिख रहा है। ठीक है, लिख लीजिए, इजिली सीन, इजिली सीन या नोटिस्ड, उसको बोला जाता है क्या? कॉन्स्पिकुअस। हिंदी में लिख लीजिएगा, सुस्पष्ट, प्रकट, प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष, ये होता है आपका क्या? कॉन्स्पिकुअस। और डेस्पिकेबल मतलब क्या होता है? डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मतलब होता है, डेस मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव है। स्पीक मतलब होता है देखना, एक ऐसी चीज जो गलत है उसको क्या बोला जाता है? डेस्पिकुअस बोला जाता है, सॉरी डेस्पिकेबल कहा जाता है। याद रखिएगा, डेस्पिकेबल मतलब होता है एक डेस्पिकेबल एक्ट, जैसे शब्द यूज किया जाता है, इसको लिख लीजिएगा। फ्रेज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेज याद रहेगा तो यूज कर पाएंगे। डेस्पिकेबल एक्ट ऑफ टेररिज्म, यानी एक ऐसा चीज, एक ऐसा जघन्य अपराध जो देखा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल मतलब हो गया वेरी अनप्लीजेंट, वेरी
अनप्लीजेंट, जो गलत है, जो देखा देखा तो लेकिन बहुत गलत था, उसको क्या बोला जाता है? डेस्पिकेबल बोला जाता है। डेस्पिकेबल एक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का इस तरह का खतरनाक वाला एक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। तो ये रहा है आपका सेशन, जिसमें मैंने बहुत सारे वर्ड बताए, 4-5 ये और 10-15 ये। मान लीजिए इस सेशन से आपको कम से कम 70-80 वर्ड मिले होंगे। 70-80 क्या, और भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और भी मिल जाएंगे। चलो, डिक्ट मतलब क्या होता है? DICT, डिक्ट मतलब होता है बोलना। क्या बोला जाता है? डिक्ट। डिक्ट मतलब होता है बोलना। यहीं से आता है क्या? डिक्टेशन। डिक्टेशन जो हम मैडम कराती थी बचपन में, ठीक है। डिक्टेशन मतलब इमला बोल के लिखवाना, बोल के लिखवाना, डिक्टेशन। तो बेनेडिक्शन, डिक्ट मतलब होता है बोलना, स्पीक करना, ठीक है। अगर आप अच्छा बोलते हैं, ठीक है। बेने मतलब क्या हो गया? गुड। अगर आप अच्छा बोलते हैं इसका मतलब क्या? आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बेनेडिक्शन का मतलब हो गया ब्लेसिंग्स, और मेलेडिक्शन का मतलब हो गया क्या? कर्स, ठीक है। अगर गलत बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिशियल जो आपके फायदे की बात है, मेलिफिशियल जो हमारे फायदे की बात नहीं, हमारे नुकसान की बात है, ठीक है। बेनेवोलेंट क्या होता है? ये सवाल है। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मतलब होता है जो परोपकारी होता है, जो दूसरों के लिए काम करता है, उसको बेनेवोलेंट कहा जाता है। लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। बेनेवोले बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है कि जो बहुत दयालु होता है, काइंड होता है, ठीक है, फ्रेंडली होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेनेवोलेंट। और मेलेवोलेंट इसी का उल्टा हो जाता है, अनकाइंड है, अनफैमिली है। अच्छा, बोनाफाइड क्या होता है? फाइड मतलब ट्रस्ट हो गया, बोना मतलब गुड। अच्छे ट्रस्ट के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है, गुड ट्रस्ट, TRUST, गुड ट्रस्ट, उसको क्या बोला जाता है? बोनाफाइड बोला जाता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ, बोनाफाइड मतलब क्या होता है? रियल और जेन्युइन। पहला तो हो गया गुड ट्रस्ट, दूसरा हो गया जेन्युइन, ठीक है। कोई व्यक्ति है बोनाफाइड, बहुत बोनाफाइड नेचर का है, मतलब गौ आदमी है। गौ आदमी मतलब एकदम सीधा साधा आदमी, बोनाफाइड नेचर। बात समझ में आ रही? एकदम सच्चा आदमी है, कोई बहुत मास्क लगाने वाला काम नहीं करता है, उसको बोनाफाइड कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? बोनाफाइड कस्टमर है जो जो बैंक के लिए, बोनाफाइड कस्टमर का मतलब क्या? बैंक के लिए जो ट्रस्ट का काम किया है, जिसने बोला कि हम अकाउंट में इतना पैसा रखेंगे, तो रखा भी था, उसको बोनाफाइड कहा जाता है। मेलाफाइड उसी का उल्टा हो जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये भी कहानी ध्यान रखिएगा, बोनाफाइड की कहानी भी ध्यान रखिएगा। बोनाफाइड का एक मतलब हो गया गुड ट्रस्ट, और एक का मतलब हो गया क्या? जेन्युइन। और बेनेवोलेंट मतलब जो अच्छा काम करता है, बेनेवोलेंट। और बेनेवोलेंस मतलब जिसके अंदर ये भाव होता है अच्छा काम करने का, उसको बोला जाता है बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये सारी कहानी जो है ध्यान रखिएगा, इसको कम से कम वीडियो को 2 बार देखिएगा। कितनी बार? 2 बार तो देखना ही देखना है। 2 टाइम्स देखेंगे पहली वीडियो को, उसके बाद नहीं कहूंगा, पहला वीडियो 2 बार देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, और नोट्स भी अच्छे से बना लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।